हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी स्टैटिक जीके वाली, उसमें हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी का टॉपिक उठाया था हमने, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। इसकी एक वीडियो हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे, तो जल्दी से हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी को ये वीडियो शेयर कर देना आप सभी। चलो, आ जाओ। देखो भाई, पासेस पढ़ रहे थे। पासेस में हमने नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट देख रहे थे हम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले जब हम स्टेट देख रहे थे, तो उसमें हमने हमारा जो हमने पढ़ लिया था सिक्किम वाला हिस्सा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आज अरुणाचल प्रदेश वाले। तो अरुणाचल प्रदेश में आता है बच्चों, सबसे पहले आता है बोमडीला पास। ठीक है, कहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में? देखो इधर, ये रहा भाई बोमडीला। बोमडीला पास ये रहा बच्चों, ये वाला जो पास है बोमडीला। अब इसके ठीक इधर ये जो बाउंड्री लग रही है ना बीच में, ये बच्चों ये है भूटान। भूटान लिखा हुआ दिख रहा है आपको इधर। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है एक तरह से? सिर्फ देखो चाइना के साथ तो है ही है कनेक्ट, बॉमडीला पास है वो यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना से तो जोड़ ही रहा है। लेकिन अगर चाइना ऑप्शन में नहीं है तो देखो ये एक तरह से इसको भूटान को भी तो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और चाइना में भी कहा तिब्बत, और तिब्बत की कैपिटल क्या है? लहासा। तो किसको कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को चाइना से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट कर रहा है। तो पहला पास कौन सा हो गया हमारा? बोमडीला। अगला दर्रा कौन सा है हमारा? दिफू पास। कहाँ स्थित है? भारत, चीन और म्यांमार। और जब भी तीन देश वाली बाउंड्री आती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों। जैसे हमने भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ देखे हैं दर्रे, ऐसे ही भारत चाइना और म्यांमार, वहां पर कौन सा दर्रा स्थित है? दिफू पास। देखो भाई इधर, ये दिफर नहीं है, दिफू है ये, दिफू। तो इधर इस तरफ कौन सा बॉर्डर है भाई? ये तो अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा इधर, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये चाइना वाला हिस्सा हो गया। जो इस तरफ वाला हिस्सा आएगा हमारा, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? म्यांमार। तो तीनों देशों के साथ सीमा बनाने वाला अरुणाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा रहेगा तब? दिफू पास रहेगा। ठीक है, कहां पर स्थित है? तो एक और खास बात, मैकमोहन लाइन पर स्थित है भैया। तो भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, बाउंड्री लाइन है? वो मैकमोहन लाइन है। तो मैकमोहन लाइन पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? दिफू पास। तो ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाला, अब चाहे वो भारत चाइना पूछ ले हमसे, या चाहे भारत और म्यांमार पूछ ले, मैकमोहन रेखा पर बनाने वाला कौन सा दर्रा है? तो भी कौन सा रहेगा? दिफू पास। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से याद रखोगे? बोमडीला पास और दिफू पास। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी और भी है। देखो इधर, जैसे ये रहा यांगयाप, जो सबसे ऊपर दिख रहा है। यांगयाप क्यों फेमस है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो जो इंडिया में एंटर करती है, वो इसी पास से एंटर करती है। जैसे सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो वो भी एक दर्रे से ही एंटर करती है, ठीक ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भारत में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट से करती है। और कौन से दर्रे से करती है? तो यांगयाप दर्रे से कर रही है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम याद रखने होते हैं हमें। दिहांग, तो दिहांग देखो इधर बॉर्डर पर लग रहा है, तो सीधी सी बात है भारत और चाइना को जोड़ने का काम कर रहा है दिहांग पास। ठीक है, फिर कुमजांग पास, ये रहा इधर। तो कुमजांग पास इधर नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये किस किस को जोड़ रहा है? भारत और म्यांमार को जोड़ रहा है। तो कुछ पासेस हैं, उनके हमें सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं कि ये किस किस को, अगर आप इसको मैपिंग के साथ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा मैपिंग से करना है। तो जितने भी दर्रे जब आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे, तो आपको अपने आप लोकेशन याद हो जाएगी कि ये दर्रा मैंने इस तरफ बनाया था, ये दर्रा मैंने इस तरफ बनाया था। ठीक है, देखो जैसे लेखा पानी पास, ठीक है, चंगन पास, ये रहा। तो नीचे म्यांमार नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जितने भी पासेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? यानी कि इंडिया को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? म्यांमार। उसके बाद फिर अगला स्टेट इधर शुरू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के बाद ये वाला असम, और ये इधर ठीक इसके नीचे कौन सा आ जाता है? नागालैंड आ जाता है, फिर मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, और बिल्कुल इस तरफ कौन सा चला जाता है? त्रिपुरा। ठीक है, तो अगर हमें इस नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट की लोकेशन याद है कि हाँ भाई अरुणाचल प्रदेश के बीच में अरुणाचल प्रदेश इस तरह से घुमा हुआ है, इस तरह से शेप लिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश ने, तो इसके बीच में तो क्या पड़ रहा है? असम पड़ रहा है। इसके नीचे क्या पड़ रहा है? नागालैंड पड़ रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अगर हमें इतना याद है हमें कि स्टेट कौन से वाइज है, तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा किससे कनेक्ट हो रहा है। तो कुछ नाम आपको सीधा मैपिंग से याद रखने हैं कि लेखा पानी पास है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है, कहाँ पर स्थित है लेक पानी वाला, तो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हमने पहला कौन सा कंप्लीट कर लिया? हमारा बोमडीला पास। दूसरा बच्चों हमारा कौन सा हो गया? दिफू पास।
देखो जब मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ तो मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करा रही हूँ, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर आपने एक बार पासेस पढ़ लिया तो आपका पासेस वाला टॉपिक कंप्लीट है हमेशा के लिए, आपके हर एग्जाम्स के लिए। उसके बाद यांग्याप दर्रा मैंने आपको अभी भी बताया इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर बहती है और कहाँ एंटर करती है, भारत में। ये रहा भाई, यहीं से एंटर होती है भाई, तो इसलिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से एंटर होती है, तो कौन सा दर्रा हो गया, यांग्याप दर्रा। कहां पर स्थित है, सीधा हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, तो किसकी सीमा पर है, भारत और चाइना, क्योंकि म्यांमार तो लगता है इस तरफ, तो म्यांमार से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ऊपर की तरफ है तो किससे लगेगा, चाइना से लगेगा। लेकिन ये वाला दर्रा बोमडिला पास देखो इधर, ये भूटान भी है इसके बगल में, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये इधर क्या है, चाइना है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा दर्रा है अगला, दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ता है, तो ये रहा भाई दिहांग दर्रा, यहाँ भी म्यांमार का भी कोई लेना देना नहीं है। दिहांग हो गया, ये दिफू हो गया, दिफू पास हो गया, ये यांग्याप पास हो गया, ये बोमडिला पास हो गया, ये कुमजोंग पास हो गया, ये लेखा पानी पास हो गया, ठीक है, चंखन पास हो गया। तो इस तरह से ये सारे किसको कनेक्ट कर रहे हैं, भारत को चाइना के साथ या भारत को म्यांमार के साथ। कुछ ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ जुड़े हुए, ठीक है। फिर इनमें से एक और दर्रा आता है बच्चों, यांगची दीवान पास। तो यांगची दीवान पास है वो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यांगपो पढ़ते हैं तो इसी के साथ मैंने यांगची दीवान लिखवा रखा है यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों नाम जब आप एक साथ याद रखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ यांग्याप दर्रा हमने अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा है, जबकि यांगची दीवान दर्रा हमने कहाँ पर पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश में, जो भारत और चाइना को जोड़ता है। और कितनी हाइट पर है, 5890 मीटर हाइट पर, अच्छी खासी हाइट पर है। तो कई बार इसकी पेपर में हाइट पूछ ली जाती है कि किस हाइट पर है, तो 5890 मीटर वाली हाइट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है मणिपुर, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, तुजू पास। तो तुजू पास किस किस को कनेक्ट करता है, इम्फाल को म्यांमार से कनेक्ट करता है। और कौन सी जगह पर, इम्फाल में, लापू। तो पेपर में क्या आजकल मणिपुर भी ना देकर इम्फाल दे देते हैं, इम्फाल भी ना देकर वो लापू दे देते हैं, ठीक है। तो ये लापू जगह भी फेमस है यहाँ पर। तो क्या याद रखोगे, तुजू पास मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट कर, ठीक है, लेकिन मणिपुर में भी कौन सी जगह, इम्फाल, और इम्फाल में भी कौन सी जगह, लापू, इसको कनेक्ट करता है भाई। तो इम्फाल से किसको कनेक्ट कर रहा है, म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है बच्चों अगला पांगसांग पास, ठीक है। पांगसांग पास में देखो इधर, पांगसांग पास किस किस को कनेक्ट करता है, भारत को म्यांमार में, और म्यांमार में भी कौन सी जगह, मंडले को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में पांगसांग पास हो गया अरुणाचल प्रदेश में, तुजू पास कहां पर हो गया, मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों अगला राजस्थान। तो इस तरह से देखो हमने लद्दाख वाला हिस्सा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे तो हमने नॉर्थ ईस्ट वाले कंप्लीट करे, तुजो पास मणिपुर में। अब आते हैं जो भारत के मिड में, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन सा पास है, राजस्थान में कौन सा पास है। उसके बाद आएंगे हम साउथ की तरफ, केरला में, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से फेमस है। तो देखो राजस्थान में बच्चों पेपर में 2 ही पूछे जाते हैं, एक आता है हल्दी घाटी पास और एक आता है गोरम घाट, ठीक है। गोरम घाट क्यों फेमस है, क्योंकि गोरम घाट कहाँ है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है। और किस किस को कनेक्ट करता है, तो मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है भाई, ठीक है। मेवाड़ यानी कि उदयपुर वाले हिस्से में, मारवाड़ में आ जाता है सिरोही, जालोर, जोधपुर वाला हिस्सा, बीकानेर वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आता है मारवाड़। तो पेपर में सीधा सवाल आ सकता है कि मेवाड़ और मारवाड़ को कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है, गोरम घाट। अरावली पर्वतमाला में स्थित कौन सा दर्रा है, तब कौन सा घाट बताना है हमें, गोरम घाट। किस किस को जोड़ रहा है, उदयपुर को किससे जोड़ रहा है भाई, सिरोही। सिरोही में कौन सी जगह है, सिरोही के आगे चलकर माउंट आबू, ठीक है। उसके बाद अगला दर्रा आता है बच्चों हमारा हल्दी घाटी दर्रा। ये भी कहाँ स्थित है, अरावली पर्वतमाला में, और कहाँ पर भाई, राजसमंद में स्थित है। ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो राजसमंद को पाली से जोड़ता है। और हल्दी घाटी दर्रे पे यहाँ पर एक युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हो रहा है, 18 जून 1576 को, जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के साथ हुआ। और अकबर की सेना में अकबर शामिल नहीं था, उसमें अकबर का सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में कौन हुआ करता था, मान सिंह। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस दर्रे के पास स्थित है, हल्दी घाटी दर्रा। कब हो रखा है, 18 जून 1576। तो राजस्थान में हमें 2 ही याद रखने हैं,
गोरम घाट और हल्दी घाटी पास। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक ही इंपॉर्टेंट है, असीरगढ़ का पास। क्यों? तो देखो असीरगढ़ से और क्या क्या जुड़ी हुई है, अकबर का अंतिम अभियान 101 में, अकबर का अंतिम अभियान, लास्ट कैंपेन कब हो रहा है बच्चों उसका, 1601 में। भाई 1605 में तो मर ही जाता है अकबर। और असीरगढ़ का किला वो जगह है जो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है, और अकबर यहाँ तक पहुंच गया था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने अंतिम अभियान को जब पूरा किया था तो असीरगढ़ के किले को जब जीता तो सोने की चाबियों से खोला है। तो ये असीरगढ़ वाली जगह तभी से फेमस है। तो यहीं पर है असीरगढ़ का तर्रा, और कौन सी पर्वतमाला में, तो कौन सी पर्वतमाला में, सतपुड़ा में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। क्या कहा जाता है इसे? दक्कन की कुंजी या दक्कन का द्वार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेटवे ऑफ द डेक्कन किसे कहा जाता है? कौन से दर्रे को कहा जाता है? सीधा सवाल आ सकता है पेपर में। तो कौन सा दर्रा है बच्चों? असीरगढ़ पास। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और आजकल पेपर में स्टेट के साथ साथ रेंजेस भी पूछ रहा है, तो अरावली पर्वतमाला याद रखना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सतपुड़ा रेंज याद रखना। और ये वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये नॉर्थ को किससे जोड़ रहा है? साउथ इंडिया से, यानी कि उत्तर भारत को दक्कन के पठार से कनेक्ट करता है। और इसी तरह में यहाँ पर कौन सी घाटियां? नर्मदा और तापी घाटियों को जोड़ता है। वैसे भी नर्मदा और तापी दो ऐसी नदी हैं जो वैलीज में फ्लो करती हैं। बाकी सारी नदियां तो विदाउट वैली, बिना घाटी के फ्लो करती हैं, और ये दोनों नदियां घाटी क्षेत्र में बहने का काम करती हैं। तो कौन सी घाटी क्षेत्र में भाई? इधर सतपुड़ा घाटी क्षेत्र में। और कौन सा दर्रा पास पड़ेगा? असीरगढ़ का। तो देखो इधर ये रहा, यहीं पर, यहीं से मध्य प्रदेश एंड हो रहा है। अगर हम इस चित्र को देखें तो ये पूरा वाला हिस्सा नॉर्थ का हो गया, और ये वाला हिस्सा किसका हो गया? इधर साउथ का। ठीक है, असीरगढ़ ये रहा। तो असीरगढ़ से ही हमें पता चलता है कि हम नॉर्थ से कहाँ आ रहे हैं भाई? साउथ की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, नीचे इधर ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आगे जाकर पास आएंगे भोर घाट, थाल घाट, ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? साउथ की तरफ। और साउथ में भी कहाँ? महाराष्ट्र। तो असीरगढ़ जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेटवे ऑफ डेक्कन जरूर याद रखना बच्चों। उसके बाद आता है अगला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें याद रखने हैं दो इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाने घाट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? उत्तरी सह्याद्री में। और सह्याद्री से बच्चों यहाँ एक और सवाल याद रखना, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वेस्टर्न घाट को तो किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। ठीक है, अब ये वाली जो ये पूरा हिस्सा है ना, यहां तक बैतूल का प्लेट्यू, तापी नदी से लेकर ये जो पूरा हिस्सा है, इसे बोला जाता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और इसी पश्चिमी घाट को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। अब इसे डायरेक्शन के हिसाब से बांटा गया है, तो देखो सीधी सी बात है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इस सह्याद्री में वो तो नॉर्थ ही कहलाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? साउथ कहलाएगा। ठीक है, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। और ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि सह्याद्री के नाम से कौन से घाट को जाना जाता है? तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, जो ईस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसी का ही दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। अब क्योंकि ये जो दोनों घाट हैं पास है हमारे, भोर घाट और थाल घाट, ये दोनों ऊपर महाराष्ट्र की तरफ पड़ रहे हैं, तो ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन में हो गए, इसीलिए सह्याद्री को भी दो पार्ट में बांटा गया है, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। ठीक है, तो कौन सी सह्याद्री में है? ये नॉर्थ में। किस किस को कनेक्ट करता है? तो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। और कौन सा एक्सप्रेसवे है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है भाई। ठीक है, तो ये याद रखना कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित कौन सा पास है यहाँ पर? तो कौन सा याद रखोगे तब आप? थाल घाट। थाल घाट को ही किस नाम से जाना जाता है? नाने घाट के नाम से। अगला पास कौन सा है हमारा? भोर घाट। भोर घाट भी कहाँ स्थित है? नॉर्थ सह्याद्री में। देखो भाई ये रहा भोर घाट। ठीक है, किसको जोड़ता है? तो ये तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और साथ में ये पुणे को बेलगांव कर्नाटका से भी कनेक्ट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? कर्नाटका। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा हो गया यहाँ पर? भोर घाट। जबकि जो थाल घाट है वो महाराष्ट्र के अंदर अंदर है, वो नासिक को सीधा किससे जोड़ रहा है? मुंबई से। ये मुंबई को पुणे से भी जोड़ रहा है, और पुणे को साथ में बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटका, उससे भी कनेक्ट कर रहा है। तो दो स्टेट के बीच में स्थित हो गया, इसलिए इसको याद रखना। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट।
बच्चों केरला में हमें पढ़ने हैं, देखो सबसे पहला हम पढ़ेंगे पाल घाट। पाल घाट को एक और नाम से जाना जाता है पलक्कड़ घाट। तो पाल घाटी क्या है? पलक्कड़ घाट है। किस किस को कनेक्ट करता है? केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। लेकिन अब ये सवाल ऐसे पुराने हो गए, अब वो सीधा पहाड़ी पूछने लग गया है कि किस किस पहाड़ी को, जैसे अरावली रेंज इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा रेंज इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही केरला में और तमिलनाडु में जो पहाड़ी है उनको आपस में कनेक्ट करता है पाल घाट। तो किस किस पहाड़ी को कनेक्ट करता है? तो नीलगिरी पर्वत 3 स्टेट में, ठीक है, नीलगिरी पर्वत 3 स्टेट में। तो नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु वाला है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, और अन्नामलाई पर्वत केरला के अंदर है। तो नीलगिरी पर्वत को और अन्नामलाई जो पहाड़ी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा है भाई? पाल घाट, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? पलक्कड़। केरल को तमिलनाडु से, लेकिन अगर जगह पूछे तो केरल में कोच्चि और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, यानी कि कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करने वाला कौन सा है? पाल घाट। देखो सबसे नीचे दिखाई देगा यहाँ पर। आगे ये वाला तो सेनकोटा पास है, सेनकोटा गैप, और ये कौन सा हो गया है? पाल घाट, ठीक है। पाल घाट पलक्कड़ में, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पर्वत को किससे जोड़ता है? अन्नामलाई पर्वत से, ठीक है। ठीक है, केरल को किससे कनेक्ट करता है? तमिलनाडु से, ठीक है। कोच्चि को कोयम्बटूर से कनेक्ट करता है। अगला आता है बच्चों सेनकोटा पास। सेनकोटा पास वापस याद रखो केरला को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु से जोड़ता है। जगह देखे तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, देखो सबसे नीचे वाली जो लोकेशन है ये वाला है हमारा सेनकोटा। लेकिन अगेन मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर पहाड़ी वाले सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सेनकोटा पास किन 2 पहाड़ियों को जोड़ता है, क्योंकि इस तरह के सवाल प्रीवियस ईयर में देखे जा चुके हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां? नागरकोइल और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स को बच्चों इलायची पहाड़ियां भी बोलते हैं, लेकिन आजकल हिंदी में भी इलायची पहाड़ियों की जगह कार्डमम पहाड़ियां ही लिखा आ रहा है। बच्चे इलायची पहाड़ी याद करके चल जाते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के साथ दिक्कत होती है, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ तो नहीं होती है। तो पहाड़ी जरूर याद रखोगे। पाल घाट नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ता है, ठीक है, और सेनकोटा पास किसको जोड़ता है? नागरकोइल को कार्डमम हिल्स से, ठीक है। अब आप यहां से एक और क्वेश्चन तैयार हो सकता है आपका, कैसे कि अन्नामलाई पहाड़ी सीधा पूछ ले कौन से स्टेट में स्थित है। तो अन्नामलाई पहाड़ी कहां पर स्थित है? केरला में। तो इन दोनों पासेस की पहाड़ी जरूर याद रखनी है। असीरगढ़ में आपको सतपुड़ा रेंज याद रखनी है। गोरम घाट और हल्दी घाटी में पास आपको अरावली रेंज जरूर याद रखनी है भाई, ठीक है। देखो फिर आता है पीपली पास, पीपली घाट। तो पीपली घाट भी कहाँ है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में। तो बच्चों इस तरह से हमने हमारे जो सारे पासेस हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन वाली जो वीडियो है जिसमें हम पासेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो वीडियो आपको अलग से मिलेगी और बहुत छोटी होगी, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 30-35 लगभग। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं। तो कुछ टॉपिक्स के मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी, जहां इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके प्रीवियस ईयर भी हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो सेनकोटा पास, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, पहली बात तो याद रखना कि चारों के चारों कहाँ है? साउथ में है, ठीक है। केरला को तमिलनाडु से जोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र को कर्नाटका से कर जोड़ रहे हैं। फिर राजस्थान के अंदर आपको 3 याद रखने हैं, पीपली घाट, हल्दी घाटी पास और गोरम घाट। तीनों की तीनों कहाँ है? अरावली रेंज के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर। फिर खैबर दर्रा। अब ये वाला सवाल यहाँ पर क्यों बनता है तो सुनो, खैबर पास भारत में स्थित नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन फिर भी ये पेपर में आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग अफगानिस्तान से होते हुए भारत में एंटर हुए हैं, वो सारे के सारे, भले ही वो बाबर ही क्यों ना हो, ठीक है, बाबर से पहले भी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अगर इंडिया में अटैक करने के लिए आए हैं तो कौन से दर्रे से आए? खैबर दर्रे से। तो पेपर में सवाल आता है कि बाबर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करता है? तो किस दर्रे से? खैबर पास से। और इसकी लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में। देखो ये रहा भाई, खैबर पास, गोमल पास, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सारे हमारे कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में पढ़ रखे हमने, ठीक है। ये गोमल पास इधर हो गया, तो ये पाकिस्तान के अंदर है, गोमल पास और खैबर पास। खैबर पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी व्यक्ति आया है वो इसी पास से एंटर होकर आया है,
ठीक है, तो याद रखना। तो ऐतिहासिक रूप से भारत में प्रवेश के लिए कौन सा दर्रा यूज किया गया है? खैबर पास। किस सीमा पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि आज तो इंडिया और पाकिस्तान अलग है, लेकिन उस समय पर पाकिस्तान वाला पूरा हिस्सा हमारे भारत में था। तो अफगानिस्तान से जिसने भी आगे एंटर किया है वो किस दर्रे से एंटर किया है? खैबर दर्रे से एंटर किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था पासेस वाला है बच्चों, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो भी जल्दी आपके पास आ जाएगी। और रही बात जो आपको पूरा सिलेबस बताया था, ठीक है, तो वो सिलेबस भी मैं आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि आपके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, इतना नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलो बच्चों, थैंक यू।